एक छोटे से हरे भरे गांव में मनमोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। वो रोज सुबह अंधेरे में उठकर अपनी 2 गायों का दूध निकालता और ठेले पर दूध के डिब्बे रखकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। गांव के लोग उसे बहुत ईमानदार मानते थे, क्योंकि उसका दूध हमेशा शुद्ध और स्वादिष्ट होता था। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी उसके दूध पर भरोसा करते थे। मनमोहन की कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे ये इच्छा बढ़ने लगी कि वो जल्दी अमीर बन जाए, बड़ा घर बनाए और सबके सामने अपनी सफलता दिखाए। एक दिन रास्ते में उसने दूसरे गांव के एक दूध वाले को सुना, जो कह रहा था कि वो दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये बात मनमोहन के दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा ही मिलावट कर लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी। अगले दिन उसने डरते डरते दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया। पहले दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, पैसे भी ज्यादा मिले। मनमोहन खुश हो गया और उसे लगा कि उसका फैसला सही है। कुछ दिनों तक वो यही करता रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को दूध का स्वाद बदला हुआ लगने लगा। बच्चों की चाय पहले जैसी गाढ़ी नहीं बनती थी और दही भी सही नहीं जम रहा था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने मनमोहन से कहा, मनमोहन, पहले तुम्हारा दूध बहुत अच्छा होता था, अब उसमें वो बात नहीं रही। ये सुनकर मनमोहन घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसी शाम एक गरीब बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं रोज तुम्हारे दूध से ही अपने पोते को दूध पिलाती हूँ। आज वो दूध पीकर बीमार पड़ गया। ये सुनते ही मनमोहन का दिल कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका लालच सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे बार बार गांव वालों का भरोसा और अपनी पुरानी ईमानदारी याद आती रही। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया और हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि लालच में आकर उसने दूध में मिलावट की थी और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। पहले तो लोग नाराज हुए, लेकिन उसकी सच्चाई और पछतावे को देखकर धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया। मनमोहन ने वादा किया कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उस दिन के बाद मनमोहन ने फिर से शुद्ध दूध बेचना शुरू किया। उसने कमाई कम होने की चिंता छोड़ दी और ईमानदारी को अपनाया। कुछ ही समय में गांव वालों का भरोसा वापस लौट आया। लोग फिर से उसी से दूध लेने लगे और उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा हो गई।